श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 256 और ये छांदोग उपनिषद की कक्षा है 97 और ये इस 7वें अध्याय का समापन करने जाएंगे। और ये इतना ज्यादा मुझे इसको खुशी मिल रही है कि वो जो इसके 2 विभाग हम करके देखते हैं इस 7वें अध्याय को। एक विभाग है नाम से लेकर के और प्राण पर्यंत, और दूसरा विभाग है सत्य या सत्येन वद एस तु वा सत्येन अतिवदति, ऐसा करके जो यहाँ शुरू हुआ है। दूसरा विभाग आखिरी तक है, मानी 2 विभाग है, प्राणात्म भाव की प्राप्ति और दूसरी एस्तु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, सत्यात्म रूप में जो वदन कर रहा है सबका अतिक्रमण करके। अति का मतलब अतीत्यवदति। तो इन 2 विभागों को हमने 2 भागों में बांट दिया। स्वामी शरणानंद जी का जो वक्तव्य है उसकी संगति भी इसके साथ हमने कहा कि वो ऐसा देखते हैं कि रुपए पैसे से सिक्का को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, सिक्के से व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, व्यक्ति से विवेक को अधिक महत्व देना चाहिए, और विवेक से भी सत्य अधिक महत्वशाली है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मुझे लगा। ये जो प्राणात्म भाव की प्राप्ति है ये एक प्रकार से विवेक तक पहुंच गए। प्राण शब्द यो वै स प्राण, यो वै स प्राण सा प्रज्ञा, ये या वै सा प्रज्ञा स प्राण। ये हमारे जो प्राण हैं जो श्वास के रूप में निकल जाते हैं, तो समझो उसके साथ बुद्धि भी निकल जाती है, अंतःकरण भी निकल जाता है। तो प्राणात्म भाव की जो प्राप्ति है वो एक प्रकार से हमारी संप्रज्ञात समाधि, यदि योग शास्त्र को इसके साथ संगत करके देखें तो एक प्रकार से एक अर्थ में ये संप्रज्ञात समाधि है। और इससे आगे जो दूसरा भाग है वो असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन कर रहा है। सत्य से जहाँ शुरुआत की है, एस्तु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, ये असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहा है ये प्रकरण। तो इन्होंने ये कहा कि सत्य से जो मानी सत्य से जो अतिवदन करता है, मानी सबका अतिक्रमण करके सत्यात्म रूप में जो अपने को देख रहा है वही वास्तव में अतिवादी है। तो बोले स्वयं भगवत सत्येन अतिवदाने, ठीक है मैं सत्य से ही अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि इसके लिए सत्य की जिज्ञासा करनी पड़ेगी, आपको ये मन में धारण करना पड़ेगा, अभिप्सा करनी पड़ेगी कि मैं सत्य को जानूं। फिर ये इन्होंने कहा ठीक है मैं अभिप्सा करता हूँ। नारद ने कहा सत्यम भगवो विजिज्ञासे, मैं सत्य को जानने के लिए तैयार हूँ। माने बोल देते ना आई एम रेडी फॉर दिस, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तैयार हो तो अगली बात सुनो। जब सत्य की एक पिक्चर शास्त्र से आचार्य से तुमने सुनी होगी ठीक ठीक, तभी तो तुम सत्यात्म रूप से अपने स्वरूप को पहचानोगे कि मैं ये हूं। अथ वही विजानाति अथ सत्यम वदति। यहाँ वदन का मतलब दूसरे को बताना, अपने को बताना, समझना, ये सारी वदति के अंतर्गत आ रहा है। सत्यात्म रूप में अपने आप को देखना। वदन का मतलब यही नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ बात कर रहा हूँ यही वदन तक, वदन का अर्थ यहाँ तक सीमित नहीं है। सत्यात्म रूप में, ये इत्थम उत्लक्षण तृतीया है, व्याकरण वालों की दृष्टि से बोल रहा हूँ,
सत्येन अति वदति, यहाँ पर जो सत्येन विकृति है, तो जब आप जानते हो तभी तो सत्य को बोलोगे, सत्य स्वरूप समझोगे। उसकी पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए कि ये है, ये पिक्चर ही यहाँ पर आखिर में जाकर के 24-25वें खंड में जाकर के दी कि सत्य ऐसा ऐसा होता है। सत्य का नाम यहाँ पर धर दिया भूमा, सत्य का नाम रख दिया अहम, सत्य का नाम रख दिया आत्मा, और उसका लक्षण करके बता दिया। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, अथयत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम। सत्य का जो स्वरूप शास्त्र ने हमारे सामने रखा वो ये रख दिया कि सत्य वो स्थिति है जहां कोई दूसरी चीज ना तो देखने में आ रही है, न तो सुनने में आ रही है, और ये तो उपलक्षण है, न चखने में आ रही है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। कठोपनिषद में जैसे कहा, या पांचों ज्ञानेंद्रियां जब ठहर जाती है, बुद्धि भी, मन भी जब कार्य नहीं करता है, सातों के सातों जब रुक गए, ताम आहु परमाम गतिम। एक ही बात को एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ज्ञानी लोग एक ही तथ्य को अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने रख रहे हैं, अनेक अनेक शब्दों में उस बात को कह रहे हैं हमारे को समझाने के लिए। तो यहाँ पर सत्य का पिक्चर, सत्य का स्वरूप जो रखा वो ये है कि भूमा सत्य है। तो उसको वहां तक पहुंचने की कुछ स्टेप्स हैं, माने सत्य की जिज्ञासा एक स्टेप है, सत्य की जिज्ञासा के बाद सत्य की पिक्चर हमारे को मिलनी चाहिए शास्त्र और आचार्य के द्वारा, ये दूसरा स्टेप। फिर बीच में 5 स्टेप जो दिए हैं, यहाँ पर 5 स्टेप दिए हैं, और उनमें से एक स्टेप का अर्थ मैं जो कर रहा था, भाष्यकार के किसी शब्द पर ध्यान गया तो वो बहुत ही अच्छा है, मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा सत्य की पिक्चर हमें मिलनी चाहिए। सत्य की पिक्चर प्राप्त करने के लिए आपको सत्य के बारे में मनन करना पड़ेगा। उस जो सत्य की पिक्चर है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, उसको बहुत ही उसके ऊपर समझना पड़ेगा, उसको ठीक से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसको समझना पड़ेगा। तो मनन करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। मनन के बिना ये सत्य की पिक्चर ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी, मनन करना पड़ेगा। फिर ये बोले मनन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस विषय में श्रद्धा नहीं होगी। मंतव्य विषय में जो तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो मनन कैसे करोगे? वो चीज है, श्रद्धा का मतलब आस्तिक बुद्धि, वो चीज जरूर है, शास्त्र ने वर्णन किया है तो वो चीज अवश्य है, तो उसके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी। मंतव्य विषय में आदर, श्रद्धा बुद्धि, आस्तिक की बुद्धि ये करनी पड़ेगी। श्रद्धा बुद्धि के बिना मनन कैसे करोगे? श्रद्धा आपने उसको स्वीकारोक्ति के बिना कि वो है, वो चीज है अवश्य, बस मुझे तो उस पर उसको समझना है। तो मनन बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता, और बिना निष्ठा के श्रद्धा नहीं हो सकती है। निष्ठा का भाष्यकार ने एक विशेष अर्थ किया, माने गुरु शुश्रूषादि में जो तत्परता है उसका नाम निष्ठा है। श्रद्धा तो आस्तिक की बुद्धि को लिए शब्द प्रयोग कर दिया, श्रद्धा मानी आस्तिक की बुद्धि, मंतव्य विषय में आदर, ये श्रद्धा का अर्थ है। मंतव्य विषय में जो आदर है, मंतव्य विषय में आदर बुद्धि, ये श्रद्धा है। बिना निष्ठा के ये श्रद्धा नहीं आएगी। ब्रह्म विज्ञान के लिए जो गुरु शुश्रूषादि में जो तत्परता है, माने गुरु शुश्रूषादि में जो शरीर से जो हम उनकी सेवा करते हैं ना,
ये है निष्ठा। उसके बिना ये श्रद्धा नहीं आएगी। गुरु शुश्रूषा आदि में जो तत्परता होती है उसके बिना श्रद्धा नहीं आएगी। और फिर बोले कि ये जो गुरु शुश्रूषा आदि में तत्परता है ना, ये बिना कृति के नहीं आएगी। और भाष्यकार ने कृति का अर्थ ये कर दिया, इंद्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता, ये है कृति। इंद्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता जो है के बिना ये गुरु वचनों में गुरु शुश्रूषा तत्परता आदि नहीं हो सकता है। जब आप इंद्रिय संयम की स्थिति में रहते हो और चित्त की एकाग्रता में रहते हो, तभी आप ये कर पाओगे। जो निरंतर गुरु शुश्रूषा आदि में तत्परता चाहिए वो हो पाएगी। आदि तो मतलब सेवा और शुश्रूषा। हाँ, गुरु शुश्रूषा माने उससे सुनने की इच्छा और उसकी सेवा। गुरु की सेवा करना और गुरु जो निर्देश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं, उसको सुनने की इच्छा रखना। तो ये तब हो पाएगा जब आपका इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता, करोति शब्द से ये भाष्यकार ने व्याख्या की है, उसके होने पर ही निष्ठा आदि ये साधन हो जाएंगे। विज्ञान पर जिनका अवसान है, भाष्यकार ने एक पंक्ति लिख दी कि इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता के होने पर ही निष्ठा, श्रद्धा, मनन, विज्ञान, इस पर अवसान है जिनका, ये सारे साधन हो पाएंगे। ये तब हो पाएंगे जब ये इंद्रिय निग्रह और एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता होगी। विज्ञान अवसानानी, विज्ञान में जिनका अवसान है, मानी निष्ठादीनी, निष्ठा, श्रद्धा, मनन और विज्ञान, ये साधन हो पाएंगे। सापिक कृति, वो जो इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता है, ये कृति तब हो पाएगी, सही सही सिद्ध तब हो पाएगी जब उसमें आपको सुख दिखाई देगा। सुखम लभते, माने आप कष्ट पाते हुए, परेशान होते हुए ये काम नहीं कर सकते। निरतिशय जो सुख है, भाष्यकार कह रहे सापी कृति यदा सुखम लभते, सुखम निरतिशयम वक्ष्यमाणम लब्धव्यम मया इति मन्यते। कितना सुंदर लिखा है कि मुझे ये वक्ष्यमाण जो सुख स्वरूप भूमा है वो प्राप्त करना है। ये बुद्धि जब होगी तब ये कृति हो जाएगी। कृति हो जाएगी, इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता घटित हो जाएगी जब लक्ष्य में ये बात रहेगा कि इससे मुझे भूमा तत्व की प्राप्ति करनी है, भूमा की उपलब्धि करनी है, ये मुझे किसी भी तरह से ये करना ही है। तो जैसे मैं कल उसको भी देख रहा था कि संसार में जब हम दुख देखते हैं, न्याय दर्शन में भी देख रहे थे ना, संसार में जब हम दुख देखते हैं तो वहां पर समाधि की भावना का उपदेश किया जाता है कि भाई संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई भी सुख ऐसा नहीं है तो दुख से अनुसुप्त न हो। दुख से मानी ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें बीच बीच में कंकर ना आए। संसार के सुख ऐसे हैं, संसार के सारे सुख ऐसे हैं जिनमें बीच बीच में कंकर झेलने पड़ेंगे। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है कि आप भोजन बनाने वाले को आप तो उपालम दे देते हो, गृहस्थी हैं तो अपनी देवी जी को उपालम दे देते हैं कि क्या भोजन बनाते हो, ये इसमें 2-3 बार कंकर आ गए, 2-3 बार में ही जो है ना परेशान हो जाते हैं कि 2-3 बार छोटे छोटे कंकर आए। और आपको यूं कहा जाए कि 2-3 बार ही तो कंकर आए, इसमें इतना सारा सुख को आपने एक तरफ कर दिया। कोई नहीं सुनेगा इस तर्क को कि 2-3 बार, एक बार भी आ गया तो भी परेशानी उत्पन्न कर देता है, एक बार भी। तो संसार का सुख जो है वो दुख से आगे पीछे भरा हुआ है, दुखानुशक्त है। भाष्यकार ने वहां पर कहा है कि जो सुख का निषेध नहीं कर रहे, दुख प्रमेय का वर्णन करते हुए,
दुख प्रमेय को बताते हुए ये नहीं कह रहे कि सुख नहीं है, सुख तो है, लेकिन वो दुख से अनुसक्त है। और दुख से अनुसक्त है तो संसार से उपरत होने का उपदेश दिया जा रहा है। समाहित अवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ, और आत्मनिष्ठ होगो तो संसार से परामुख होना पड़ेगा, संसार से उदासीन होना पड़ेगा, निर्विण्ण होना पड़ेगा। संसार से निर्विण्ण हो जाएंगे तो विरक्त हो जाएंगे, और विरक्त हो जाएंगे तो दुख का अंत हो जाएगा। पूर्ण रूप से दुख का अंत यदि चाहते हो तो ऐसा हो। माने संसार में यदि आपको थोड़ा सा भी कहीं जरा सा भी सुख दिखाई दे रहा है तो आप उससे निर्विण्ण नहीं हो सकते, निर्विण्ण नहीं हो सकते तो विरक्त नहीं हो सकते, विरक्त नहीं हो सकते तो दुख का अंत नहीं हो सकता। तो ये श्रृंखला आपको चलती रहेगी। आप मतलब सुख की दौड़ में आपको उधर से गुजरना ही पड़ेगा, आपको दुख में से गुजरना ही पड़ेगा। बीच बीच में जो दुख आते हैं वो झेलने पड़ेंगे। मानी एक व्यक्ति जो होता है वो ये चाहता है कि मुझे दुख ना आए, और एक व्यक्ति ये चाहता है, देखिए तीन स्टेजेस हैं। एक स्टेज पर ये व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुंदर रूप, सुंदर स्पर्श, सुंदर रस, सुंदर गंध और सुंदर रस मुझे मिलता रहे। इसको कहते हैं भ्रांत पुरुषार्थ, इसको कहते हैं भ्रांत पुरुषार्थ। और जो ये कहता है कि मुझे दुख ना आए, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और जो ये कहता है कि मुझे सदा के लिए दुख ना आए, उसको कह रहे हैं अत्यंत पुरुषार्थ। सुशब्द, सुस्पर्श, सुरूप, सुरस, सुगंध की जो प्राप्ति है वो भ्रांत पुरुषार्थ कहते हैं ज्ञानी लोग। ये तुम्हारी भ्रांतिजन्य स्थिति है कि सुशब्द, सुस्पर्श, सुरस, सुगंध, सुरूप के लिए जो तुम दौड़ धूप कर रहे हो, इसको भ्रांत पुरुषार्थ नाम दिया। यदि आपने अपने टारगेट में ये बनाया कि मुझे जीवन में दुख ना आए, तो ये पुरुषार्थ शुरू हो गया। और सदा सदा के लिए दुख ना आए तो अत्यंत पुरुषार्थ। मतलब मेरे जीवन में दुख ना आए, यदि ये मेरे फोकस में है, मेरे टारगेट में है, तो इसको कहते हैं पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ तब होगा जब ये फोकस में आएगा कि कभी भी दुख ना आए, एक क्षण के लिए भी दुख ना आए, तो अत्यंत पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं इसको कि वो जो ये कहता है, एक सुख होता है जो इंद्रिय विषय जन्य जो सुख होता है, एक सुख यहाँ वेदांत में प्रयोग किया जाता है जो सहज सुख हमारा स्वरूप ही है, उसकी प्राप्ति। हमारा स्वरूप ही है वो सुख, उस सुख की प्राप्ति। माने किसी विषय सापेक्ष नहीं है वो सुख। कि जैसे यहाँ पर कहा है कि ये जो भूमा है वो किस में प्रतिष्ठित है, बोले भूमा किसी में प्रतिष्ठित नहीं है। लोक में तो जो महिमा होती है ना, भूमा अपनी ही महिमा में है। भगवान कस्मिन प्रतिष्ठिता स्वे महिमनी, ये कह दिया अपनी महिमा में है, या यूं कहा जाए कि वो अपनी भी महिमा में नहीं है। भूमा तो बस है कह करके हम समझ सकते हैं। लोक में महिमा शब्द से ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, बहुत ही गो अश्व महिमा इत्याचक्षते, हस्ती हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि। ये सारे आयतन का मतलब बहुत सारे मकान हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो इनको भूमा कहते हैं, इनको वो कहते हैं महिमा कहते हैं, महिमा कहते हैं। लोक में इनका नाम महिमा होती है। लेकिन यहाँ भूमा जो है वो ऐसा तत्व है, वो इस तरह की महिमा की तरफ नहीं देख रहा है।
कि ये सब चीजें होंगी तो भूमा भाव हमारे अंदर घटित होगा। लोक में तो अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठिता, एक दूसरे के सहारे पर टिके हुए हैं, पर भूमा ऐसा तत्व है जो किसी का सहारे की अपेक्षा नहीं कर रहा। तो ऐसे सुख को यहाँ पर इस वेदांत में, उपनिषद में, इसको यहाँ पर ये सुखम लभते अथ करोति न असुखम लब्ध्वा करोति। करोति माने जो चित्त का संयम और इंद्रियों का निग्रह, ये जो करण है, इंद्रिय निग्रह चित्त संयम जो कर रहा है, ये टारगेट में ये बात है कि निरतिशय सुख जो है ना मेरे द्वारा लब्धव्य है, मेरे को इस स्थिति में पहुंचना है जब ऐसा देखता है यथा दृष्ट फल सुखा कृति, जैसे कृति जो है वो दृष्ट फल सुख देने वाली होती है, तथा इहापि ना सुखम लब्ध्वा करोति, जैसे लोग संसार में हम देखते हैं दृष्ट फल रूपम सुखम यस्या, दृष्ट फल रूप सुख जिसका होता है उसको कृति कहते हैं। तथा इहापि ना सुखम लब्ध्वा करोति, इहापि माने इस भूमा के मार्ग पर चलने वाला भी बिना सुख देखे नहीं कर सकता है। भविष्यत अभी फलम लब्ध्वा इति उच्यते, आगे चल करके ये फल मिलेगा, तद उद्देश्य प्रवृत्ति उत्पत्ति, उसको उद्दिष्ट करके प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अधिदानीम कृत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सत्सु सत्यम स्वयमेव प्रतिभासते इति न तद विज्ञानाय पृथक प्रयत्न कार्य इति प्राप्तम तथा इदम उच्यते। कहते हैं अब ये आया कृत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सत्सु, यदि कृति हो गई, इंद्रिय निग्रह और मन की एकाग्रता होगी और निष्ठा होगी, उसके कारण से गुरु शुश्रूषा आदि में तत्परता होगी, और गुरु शुश्रूषा आदि में तत्परता के कारण श्रद्धा होगी, और श्रद्धा के कारण से मति होगी, मनन हो गया, और मति के कारण से विज्ञाति होगी, वो उसकी भूमा का पिक्चर हमारे सामने आ गया और उससे हमें सत्य उपलब्ध हो गया। तो कह रहे हैं इसमें करना तो कुछ नहीं है। कृत्यादिषु उत्तरेषु सत्सु, उत्तरोत्तर कृत्यादि के होने पर सत्यम स्वयं प्रतिभासते, जो सत्य था ना जिसकी बात शुरुआत की थी, ये सतु खलु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, जहां से बात शुरू की थी, स्वयं प्रतिभासते न तद विज्ञानाय पृथक प्रयत्न कार्य, उसको जानने के लिए कुछ अलग से प्रयत्न तो नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपने आप ही प्रतिभासित हो जाएगा। तो ये बात कह रहे सुखम तो ये विजिज्ञासितव्यम, सुख की तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी, सुख को मैं प्राप्त करूं, सुख का मैं भूखा हूं। कैसे सुख का? निरतिशय सुख जो है ना वो मेरे जीवन में घटित हो, ये तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी। सुखम भगवो विजिज्ञासे, तब उसको, तब ये बात अगली बात आई कि अभिमुखी भूताय आह, भगवान मैं सुख के लिए जिज्ञासु बना हुआ, सुखम भगवो विजिज्ञासे, उसकी जिज्ञासा मैं कर रहा हूं। तो तब ये बात कही, यो वही भूमा महत निरतिशय बहु पर्याय तत्सुखम तत्व अर्वाक सातिशयत्वाद अल्पम, इससे नीचे जो भी है वो सातिशय होने के कारण अल्प है। यहाँ पर जो भूमा शब्द है ये भाव प्रधान है, लेकिन भूमा शब्द भाव और भवित्री इन दोनों का अभेद करके भूमा का अर्थ महत कर दिया गया। महत्व नहीं, महत। भूमा मानी बहुत्व नहीं, बहु। महत व्याख्यान किया भाष्यकार ने, यो वही भूमा महत निरतिशयम बहु इति पर्याय, मानी यहाँ पर जो ये प्रत्यय है, जो भाव प्रत्यय है ना, भूमा, बहु शब्द से भाव प्रत्यय करके भूमा शब्द बनता है। तो ये जो भाव प्रत्यय है, या तो यूं कहे कि अविवक्षित है, या यूं कहे कि भाव और भवित्री, भाव और भाव जिसके अंदर है उन दोनों को अभेद करके निर्देश किया हुआ है। ये पहले भी अणिमा शब्द का भी इसी तरह से प्रयोग हुआ है। अणिमा में भी भाव प्रत्यय है, लेकिन अणिमा जिसमें है वो अणु रूप जो आत्म, सूक्ष्म जो आत्मा है, उसको अणिमा शब्द से कहा है। अणिमा का अर्थ अणुत्व होता है,
लेकिन अणुत्व जिसमें है उसको अणिमा शब्द से कहा है। ये तो मेरे को आता था पहले, मैंने आपको पहले भी बतलाया, ये मुझे पता था कि कि बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है। जैसे बहुसु बहुवचनम द्विकैर्द्विवचनेक वचने आदि व्याकरण के सूत्रों से मुझे पता था कि बिना भाव प्रत्यय के भी बहुसु का अर्थ बहुत हो गया, द्विकैर्द्विवचनेक वचने द्वित्वे एकत्वे अर्थ हो गया, द्वि और एक का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भूमा का अर्थ बहु हो जाएगा, अणिमा का अर्थ अणु हो जाएगा, अर्थात भाव प्रत्याम शब्द का अर्थ वो धर्म जिसमें है वो भी हो जाएगा। ये अभी उपनिषद का स्वाध्याय करते हुए गुरुजी के मुख से मैंने सुना। तो यो वही मणि गुरुजी ने बताया कि भूमा का अर्थ बिना मतलब भाव प्रत्यय जो भूमा है ये उस अर्थ को दे देगा जो कि वो भाव प्रत्यांत जो धर्म है, भाव प्रत्यय माने धर्म का निर्देश कर रहा है, और ये धर्मी परक अर्थ को दे देगा। तो यो वही भूमा तत् सुखम नाल पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम भूमा ते विजिज्ञासितव्या इति भूमानम भगवो विजिज्ञासा। उन्होंने कहा कि मैं भूमा की ही खोज कर रहा हूँ। तब ये उन्होंने बात कही कि देखो भूमा बहु होता है, ततो अर्वाक साति सत्वाद अल्पम अतस्तस्मिन् अल्पे सुखम नास्ति। भूमा तो बहु कहलाता है, महत कहलाता है, बहु महत निरतिशय कहलाता है। जो भी सातिशय है उसमें सुख नहीं है। सुख नहीं है इसका मतलब सुख तो है पर वो दुख से ग्रस्त है, दुख से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं कह रहे कि सुख नहीं है, सुख है लेकिन वो दुख से मिश्रित है। और न्याय शास्त्र में कहा है कि विष संपृक्त अन्न जैसे अनादेय होता है, वैसे दुख मिश्रित जो सुख है वो भी बुद्धिमान के द्वारा अनादेय होता है। बुद्धिमान उसको लेना नहीं चाहता, उसके लिए अपने जीवन को की सार्थकता नहीं समझता। दुख मिश्रित सुख मेरे को मिलता रहे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा नहीं देखता है। तो यहाँ पर कहा अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वा तृष्णा च दुख बीजम। कितना सुंदर लिख रहे भाष्यकार कि जो अल्प होता है ना वो अधिक तृष्णा का बीज है। जितना एक अपने पास कितना भी पैसा हो जाए फिर और ज्यादा अधिक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। अल्पस्य अधिक तृष्णा बीज हेतुत्वा, अधिक तृष्णा का हेतु बन जाता है। तृष्णा ही दुख बीजम, जो तृष्णा है वो दुख का बीज है। नहीं दुख बीजम सुखम दृष्टम ज्वरादि लोके। जो ये जो ज्वरादि लोक में जो होते हैं, नहीं दुख बीजम, दुख का बीज है जिसमें, उसको सुख नहीं कह सकते। ज्वरादि जो है उसमें दुख का बीज बना हुआ है तो उसको हम सुख कैसे कह सकते। तृष्णा ही दुख बीजम तस्माद युक्तम नाल पे सुखम अस्ति। इसलिए बात ठीक ही कही है कि भाई अल्प में सुख नहीं है। अल्पस्य सुखस्य दुखांतर भावे सिद्धे फलितम आह अतः भूमा एव सुखम। ये सार है इस प्रकरण का। दुख रूप जो तृष्णा है, अल्पस्य सुखस्य हेतुत्वेपि, दुख रूप जो तृष्णा है उसके प्रति अल्प सुख अल्प सुख हेतु बन रहा है। कथम स्वयं सुखम न भवति, तो उसका उत्तर दिया है नहीं दुख बीजम सुखम दृष्टम ज्वरादि लोके। ज्वरादि जो है नहीं दुख बीजम ज्वरादि लोके सुखम नहीं दृष्टम, माने दुख का बीज ज्वरादि में रहता है तो उसको कोई भी सुख नहीं कहता है। हाँ, ज्वरादि कोई भी रोग जिसमें कि दुख का बीज रहता है तो उसको कोई भी सुख नहीं कहता है। और ये तो सामान्य रूप से मैंने कह ही दिया कि जैसे भोजन करते समय एक दो कंकर भी हमारे बीच में आ जाए तो उसको सुख नहीं कहते, एक दो कंकर ही पूरे उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो
यत्र नान्यत पश्यति किम लक्षणो असो भूमा, तो उन्होंने कहा यस्मिन भूमनि तत्वे नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। ये अल्प की स्थिति अल्प स्थिति है। यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तद मर्त्यम। जो अल्प है वो आने जाने वाला है, मर्त्य है, रहने वाला नहीं है। जो अमृत है वो सदा रहने वाला है। स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता स्वे महिमनी यदि वा न महिमनी। इससे अगले सूत्र में यह कहा गो अश्वमिति महिमा आचक्षते। गो अश्व को महिमा कहते हैं, हस्ती हिरण्य को महिमा कहते हैं, दास भार्य को महिमा कहते हैं, क्षेत्राणी आयतनानी महिमा कहे जाते हैं। नाहम एवं ब्रवीमि, इस महिमा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अन्योन्यस्मिन प्रतिष्ठा, ये तो दूसरे दूसरे के आधार से रहता है। ब्रवीमि इति होवाच, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है। आगे जो कहने जा रहे हैं अगले अनुच्छेद में जो कह रहे हैं। ओम ओम गुरुजी जी जी। तो यहाँ जो जैसे भूमा को बहु कह रहे हैं, बहुत की जगह ना, बहुत्व की जगह बहु कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो गुरुजी मतलब बहु को जो बहुत तो एक काउंटेबल चीज हो गई, बहु इनफाइनाइट हो गया। उसको ऐसे देखें, बहु धर्मी हो गया, बहुत तो एक धर्म वाली बात हो गई। ऐसा देखें गुरुजी हम इसको। हाँ, बहु का मतलब एक ऐसा तत्व जो निरतिशय है। निरतिशय को आप अंग्रेजी शब्द बोला इन्फिनिटिव। जी तो निरतिशय तत्व जो है उसको यहाँ पर बहु, महत, इन शब्दों से कहा है। निरतिशय, बहु, महत, भूमा, इन शब्दों से कहा है। जी 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 जी। तो मैं उस महिमा की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें एक दूसरे के सहारे पर प्रतिष्ठित है, स्थित है। तो क्या बात कह रहे हो? तो वो कह रहे हैं आगे जो सैव अधस्तात् स उपरिष्ठात् स पुरस्तात् स दक्षिणता स उत्तरता सैव इदम सर्वम सैव। ये जो कुछ भी हमारे सामने है ये सब वही है। अथा तो अहंकार आदेशा। अब इसके बाद अहंकार आदेश के बाद अहम एव दस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिण तो अहम उत्तर तो अहम एवं सर्वम। फिर इसके बाद आत्मा की बात आ गई। अर्थात आत्मा देशा आत्मा एव दस्तात् अर्थात आत्मा देशा एव आत्मा एव दस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणता आत्मा उत्तरता आत्मा इदम सर्वम। मैंने कहा था कि सत्य की पिक्चर हमें मिलनी चाहिए। सत्य की पिक्चर ये दिखा दी, भूमा कैसा कैसा है ये हमें बता दिया। और इसको जो यदि हमने शास्त्र और आचार्य के द्वारा जान लिया तो फिर हम सत्यात्म रूप में अपने आप को वहां पहुंचा सकते हैं। वहां पर पहुंचाने वाला और जो पहुंचने पर जो स्थिति आती है वो एक हो जाते हैं। पहुंचाने वाला पहुंचने मतलब जो जिज्ञासा कर रहा है वो एक प्रकार से वो गायब हो जाता है। जो जिज्ञासा कर रहा है, जो खोज कर रहा है, वो एक प्रकार से गायब हो जाता है। क्योंकि एकत्व में भूमा में जब पर्यवसान हो गया तो कोई दूसरा बचा ही नहीं। तो ये इसको ही इन्होंने आगे बताया। सवायस एवं पश्यन एवं मनवाना एवं विजानन आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुना आत्मानंद आत्ममिथुना स्वयं ही मिथुन। क्योंकि संसार में सुख के लिए दूसरे की खोज की जाती है, ये तो आत्ममिथुन है। मिथुन का मतलब द्वंद्व जनित सुख, दो के सापेक्ष जो सुख होता है उसको मिथुन कहते हैं।
पर आत्ममिथुना का मतलब ऐसा जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो इससे निरपेक्ष हो जाता है। आत्मानंद, आनंदो अविदुषाम न तथा, अविद्वानों का वैसा आनंद नहीं होता है। आत्मानंद शब्दादि निमित्ता आनंदो अविदुषाम, अविद्वानों का जो आनंद है वो शब्दादि के चलते होता है। इस विद्वान का आनंद आत्मानंद है। आत्मनिमित्तम एव सर्वम सर्वदा सर्व प्रकारेण, आत्मनिमित्त ही सर्वम सर्वदा सर्व प्रकार, देह जीवित भोगादि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्षा, न तो देह की अपेक्षा, न जीवन की अपेक्षा, न भोग, न त्याग, इन सब में एक रस। देह जीवित भोग त्याग निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष, देहस्य जीवित जीविते च भोगे च त्यागे च निमित्तम बाह्य वस्तु तत्र निरपेक्ष, यदृच्छा लाभे भी संग रहिता। तो ऐसे को आत्मानंद शब्द से कहा। आत्ममिथुना, आत्मक्रीड़ा, आत्मक्रीड का मतलब लोक में स्त्री भी सखी भी इससे क्रीडती, ऐसा व्यवहार होता है। न तथा विदुषा किंतु आत्मविज्ञान निमित्तम उभयम भवति, आत्मविज्ञान के निमित्त ही उसकी क्रीड़ा होती है, उसका रति होती है। आत्मरति माने मनन विज्ञान के आधार पर ये कहा आत्मा एव सर्वता सर्वम इत्येवं एकजम सर्वतो व्योमवत पूर्णम इत्येवं एकम अजम, एकम अजम, एक है, अज है, सर्वतो व्योमवत पूर्णम अन्य शून्यम पश्यन सवैस विद्वान मनन विज्ञानाभ्याम आत्मरति आत्मन्येव रति रमणम यस्य, मनन और विज्ञान के द्वारा आत्मरति हो जाता है, आत्मक्रीड हो जाता है। आत्मक्रीड माने देह मात्र साधना, रति बाह्य साधना, क्रीड़ा भवती बाह्य साधन के आधार पर क्रीड़ा होती है, ये तो आत्मक्रीड हो जाता है, बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही रति के लिए भी दूसरे की अपेक्षा होती है, पर ये तो आत्मा में ही रमण है जिसका, आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंद, आत्मा में ही जिसका आनंद है। आत्मानंद शब्दादि निमित्त आनंद नहीं, आत्मा ही बस आनंद का हेतु है, आत्मस्वरूप ही आनंद है। स स्वराट भवति, ऐसा व्यक्ति स्वराट हो जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोगों में उसका कामचार हो जाता है। ओम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ऐसी स्थिति में जब सब कुछ आत्मा ही हो गया, तो फिर यहाँ भी ये जो कामचार वाली बात बताई, ये समझ में नहीं आ रही जी, ऐसा क्यों कहना पड़ा? वो तो ये बताना चाह रहे हैं, ताकि कोई ऐसा ना समझ लेगी ये तो बड़ी खराब बात हो गई कि कुछ भी सारा सब कुछ लुट गए हम तो। जी। हमारे एक पास प्रकार तो से ये होता ही नहीं। एक प्रकार से ये उच्चतम स्थिति है। हाँ, उच्चतम स्थिति है। ऐसे वाक्यों को सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कि वो सब जगह आता है। स्वामी दयानंद जी ने ऐसे ही सूत्रों को पकड़ करके तो मुक्ति का स्वरूप ये निर्धारित किया है। जी। आगे भी 8वें अध्याय के प्रारंभ में ये सब चीजें आ रही हैं और बार बार ये संकेत मिल रहा है कि उसका सब लोगों में कामचार हो जाता है। संकल्प मात्र से वो माने जिस जहां भी जाना चाहता है वहां चला जाता है, वहां उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो ये तो शब्द तो मिल ही रहे हैं, अब इनकी व्याख्याएं अलग अलग हो जाती है। ये जो जी गुरु। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इसका ये भी एक अर्थ है कि उसको जब कोई तृष्णा ही नहीं बची तो सब लोगों में उसका कामचार हो गया। इसकी ये भी व्याख्या हो सकती है जो स्वामी जी ने की है, स्वामी दयानंद जी ने की है, कि सब लोगों में उसकी अप्रतिहत गति हो जाती है। जी गुरु जी। स्वामी जी जीव को सत्ता हमेशा हमेशा बनाए रख रहे हैं और जीव अपनी अलग एंटिटी बनाए हुए है और उसको परिच्छिन्न भी मानते हैं। तो सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इसका मतलब वे ये कह देते हैं कि वो जहां भी, जहां संकल्प मात्र से, जैसे अभी इच्छा की सूर्य में जाने की तो वहां सूर्य में पहुंच जाता है, और
अभी चंद्रमा में जाने की इच्छा की, चंद्रमा में किसी सिद्धों से मिलने की इच्छा की तो उनसे मिल लेता है। कोई उसके पास, कोई उसके सामने रुकावट, प्रतिबंध, बाधा नहीं रहती है। उसकी अपनी शक्तियां, स्वामी जी ने दो तरह के शरीर, सूक्ष्म शरीर बता दिए, एक भौतिक और अभौतिक। भौतिक शरीर तो यही छूट जाते हैं, आत्मा की जो स्वाभाविक शक्तियां उनको अभौतिक कह करके, और वो अपनी चरम सीमा में विकसित हो जाती है, और वो फिर अबाध गति से वो सब लोकांतरों को देखता है और ये सब करता है। तो यहाँ पर जी गुरु। आगे 8वें अध्याय में ये स्थिति ब्रह्मलोक की बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में क्या होता है, वो दिखा रहे हैं। तो मुक्ति यहाँ पर जो सांख्य की मुक्ति और न्याय वैशेषिक की मुक्ति और इधर इसकी वेदांत की जो मुक्ति, मुक्ति कह रहा हूं, ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं, मुक्ति। मुक्ति में इस प्रकार से कोई इच्छा शेष बच जाती है और वो सब जगह भ्रमण कर सकता है, इस तरह को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो स्वामी गुरु जी। जी, ये जो भूमा, गुरु जी भूमा की जो स्थिति है, क्या ये मुक्ति की स्थिति नहीं है, ये जीवन मुक्त की स्थिति है? हाँ, भूमा की स्थिति तो, भूमा स्वरूप की जो स्थिति है तो जीवन मुक्त स्थिति हो गई ना। भूमा की यदि प्राप्ति जी होगी किसी को तो जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त के बाद वास्तव में जो मुक्ति है, तस्य तावदेव चिरम यावन संपत् से पीछे जो आया 6ठे अध्याय में, उतनी ही देर है जब तक कि शरीर नहीं छूटता है और उसके बाद वो सत्य में लीन हो जाता है। फिर गुरु जी यही जिज्ञासा होती है कि ये स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर उसके बाद ब्रह्मलोक का जो वर्णन हो रहा है, इनका तालमेल नहीं बैठ रहा बुद्धि में। अंतिम स्थिति यहाँ एक प्रकार से प्राप्त हो गई और जी फिर ब्रह्मलोक का वर्णन किया जा रहा है आगे 8वें अध्याय नहीं में। नहीं, वो तो ठीक है, पर वो तो 6ठे अध्याय में भी ये स्थिति बतला दी है तत्वमसि के द्वारा, आत्मा के शुद्धतम रूप को बता दिया, यहाँ भी बता दिया है। आगे फिर ब्रह्मलोक बता करके और फिर वो आगे फिर मुक्ति का वर्णन प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्मलोक एक तो प्रकार एक से ये बार फिर बताएंगे। एक प्रकार से ये अलग अलग विधियां होगी। हाँ, अलग अलग तो है ही। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, स स्वराट भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथि अन्यथा तो विदु, इससे अलग प्रकार से जो जानते हैं, अन्यथा मैंने उक्त दर्शनाद अन्यथा वैपरीत्य यथोक्तम एवं सम्यक न विदु, जो कहा गया उसको ठीक से नहीं जानते। अन्य राजाना भवन्ति, अन्य परो राजा स्वामी येषाम ते अन्य राजाना तेषाम छय्यो लोक येषाम छय्य लोका भवन्ति, माने जिनको भेद दिखाई दे रहा है ऐसा, अथ ये अन्यथा तो विदु, इससे अलग प्रकार से जो जानते हैं। अलग प्रकार का मतलब भेद दर्शन जिनका है, भेद दर्शन अल्प विषयत्वाद अल्पम चेतन मर्त्यम, ऐसा कहा। तस्माद ये द्वैत दर्शिना ते छय्य लोका, बस भास्कर ने कहा जो द्वैत दर्शी हैं वो छय्य लोका स्वदर्शनानुरूपेण भवन्ति, अपने दर्शन के अनुरूप अपने दर्शन के अनुरूप छय्य लोक वाले होते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अन्यथा तो विदु अन्य राजानस्ते भवन्ति, अन्य राजाना का अर्थ होता है अन्य है राजा जिनका, अन्य है स्वामी जिनका, उनको ये स्थिति अभी नहीं आई है कि वे ही एक आत्म तत्व रूप में हो गए, अभी वे किसी को और को अपने से बड़ा स्वामी मान रहे हैं। तो उसके लिए अन्य राजाना शब्द का प्रयोग किया। और आगे देखिए, ये लास्ट है 26वां खंड, तस्य है वा एतस्य एवं पश्यता, जो ऐसा देख रहा है, एवं मनमानस्य एवं विजानता, तस्य है वा एतस्य एवं पश्यता। एवं पश्यता का मतलब प्राणादि से लेकर नाम पर्यंत, प्राण जिसके आदि में है और नाम अंत में है। देखिए, नाम से शुरू करेंगे तो प्राण तक आएंगे और प्राण से यदि वापस देखेंगे तो नाम पर पहुंच जाएंगे। तो ये प्राणादि नाम पर्यंत कितने 15 चीजें हैं। तस्य वा एतस्य एवं पश्यता एवं मनमानस्य एवं विजानता, आत्मतः प्राण,
आत्मा से ही प्राण। यहाँ आत्मता की दो व्याख्याएं हैं, एक तो तसी प्रत्यय प्रथमा विभक्ति के अर्थ में, एक तसी प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में। तो जो ऐसा जान रहा है उसको आत्मा से ही प्राण, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से है। अब वापिस क्रम में जा रहे हैं, मानी प्राण अंतिम है ना, 15वां है, तो उससे वापिस जा रहे हैं। आत्मता आशा, आत्मता स्मर, आत्मता आकाश, आत्मता तेज, आत्मता आप, आत्मता आविर्भाव तिरोभाव, ये सब जगह जोड़ रखा है। ये वहां पर नहीं है। आत्मा से ही उत्पत्ति प्रलय, आविर्भाव मानी उत्पत्ति और तिरोभाव मानी प्रलय, मानी प्राणादि से लेकर नाम पर्यंत इन सब की उत्पत्ति और प्रलय आत्मा से ही होते हैं। उत्पत्ति प्रलय आविर्भाव तिरोभाव आत्मा से ही होते का मतलब उत्पत्ति प्रलय। किसकी उत्पत्ति किसका प्रलय? प्राण से लेकर के नाम पर्यंत जितने भी 15 तत्व हैं उन सब का प्रादुर्भाव और प्रलय आत्मा से ही। और आत्म तो अन्नम, आत्म तो बलम, आत्म तो विज्ञानम, आत्म तो ध्यानम, आत्मतः चित्तम, आत्मतः संकल्प। संकल्प से चित्त बड़ा है, मतलब ये जो दिखा रहे हैं इस क्रम में आगे आगे वाले छोटे होते जा रहे हैं। आत्मतः चित्तम, चित्त बड़ा है। आत्मतः संकल्प, आत्मतः मन, आत्मतः वाक, आत्मतः नाम, आत्म तो मनता, ये अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। मतलब आत्मा से नाम और आत्मा से मंत्र और आत्मा से कर्म, मंत्र और कर्म दो और जोड़ दिए हैं। आत्मता एविदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा से ही प्रसूत होता है। या प्रथमा करेंगे तो ये सब आत्मा ही है, जैसे पीछे कह दिए ना, आत्मा एविदम सर्वम। पिछले वाले अनुच्छेद में आत्मादेश की व्याख्या करते समय कह दिया ना कि आत्मा एविदम सर्वम। तो यहाँ पर भी प्रथमार्थ में तसी मानेंगे तो ये हो जाएगा आत्मा एविदम सर्वम, नहीं तो आत्मा से ही ये सब सारा सब कुछ जो दिखाई दे रहा है। इदम सर्वम मानी प्राण से लेकर के नाम मंत्र और कर्म, ये सब आत्मा से ही होते हैं। तदेश श्लोको, इस विषय में ये श्लोक है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, न रोगम, न उत दुखताम। ये जो यथार्थ ज्ञानी है, पश्य शब्द का अर्थ है ठीक ठीक जानने वाला। सर्वम है, सर्वम एव स पश्य, पश्यति आत्मानमेव सर्वम। वो आत्मा को सर्वम आत्मानमेव पश्यति, सब चीजों को आत्मा के रूप में देखता है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, पश्य शब्द का अर्थ है पश्यति इति पश्य, पाघ्रात्मा स्थान दान दृश्यति सर्ति पश्चादेश हो गया। दृश्य धातु से शप प्रत्यय पश्य ऐसा रूप बन गया। पश्यति इति पश्य, देखने वाला, दृष्टा के लिए पश्य शब्द का प्रयोग किया है। जो दृष्टा है न मृत्युम पश्यति, न रोगम पश्यति, न दुखताम पश्यति, सर्वम है पश्या पश्यति। पश्य जो है सब कुछ को आत्मा के रूप में देखता है। सर्वम आपनोति सर्वसा, सब तरफ से सर्व को प्राप्त हो जाता है। सर्वसा सर्व प्रकार सर्वम आपनोति, ये बात वहां पर भी कही तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली भृगुवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली के आखिरी अनुवाक में जाकर के कहा है कि वो आत्मा को ऐसा ऐसा देखता है। ब्रह्मानंद वल्ली का जो 9वां अनुवाक है, ब्रह्मानंद वल्ली का 9वां अनुवाक, तो वहां पर ये कह रहे हैं ब्रह्मानंद वल्ली 9वें अनुवाक में ये बात आई, ये कह रहे हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,
अप्राप्य मनसा से आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। वो सुना रहा हूं मैं आपको, तैत्तरीय उपनिषद। एतम है वाव न तपति, ऐसे ज्ञानी को न तपति, कुछ भी उसको कष्ट नहीं देता है। एतम है वाव न तपति, किसी से भयभीत नहीं होता है। यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, किसी से भयभीत नहीं होता है और उस ब्रह्म के आनंद को भयभीत नहीं होता। और दो बातें खत्म हो जाती हैं। एतम है वाव न तपति, किम अहम साधु ना कर्वम, किम अहम पापम अकर्वम, ये दो चीजें उसको कष्ट नहीं देती है, जो सामान्य आदमी को सताती रहती है, अंतिम समय तक सताती रहती है कि मैंने ये बुरा काम क्यों कर डाला, मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया। तो ये दो चीजें उसको तप्त नहीं करती। ऐसे कह रहे हैं किम अहम साधु ना कर्मम, मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया। किम अहम पापम अकर्वम, मैं पाप कर कर्म क्यों कर डाला। ये चीज उसको तपाना बंद कर देती है ऐसे ज्ञानी को। सच किम स या एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते, जो ऐसा जानने वाला एते मानी इस पाप पुण्य को आत्मस्वरूप में देखने लगता है। आत्मानं स्पृणुते, एते एते मानी ये शुभ और अशुभ को, इन दोनों को, ताप के कारण सुकर्म दुष्कर्म होते हैं, उसे तो दोनों आत्मस्वरूप ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये समझने में तो बहुत मुश्किल काम है ये, ताकि आत्मा रूप में कैसे पाप और सुकृत दुष्कृत को कैसे वो देख रहा है। उभय एव ऐसे आत्मानं स्पृणुते, वह जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान है अपनी आत्मा को प्रसन्न और सबल बनाए रखता है। उसकी आत्मा हमेशा सबल रहती है, प्रसन्न रहती है, और अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म विद्या, ये ऐसी ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है। ये इसी ऐसी ही शैली में तो यहाँ बोल रहे हैं, न पश्यः मृत्युम पश्यति, न रोगम पश्यति, न दुःखताम पश्यति, सर्वम है पश्या पश्यति, सर्वम आपनोति सर्वस। वो तो सर्व को प्राप्त कर लेता है सब तरफ से। और आगे कहते हैं स एकदा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा च पुनश्च एकादश स्मृता शतम च 10 च एकश्च सहस्राणि च विंशति। ये सारे प्राक सृष्टि प्रभेदात, सृष्टि के जो भेद दर्शन से पहले, किंच स विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदात, अल्प निवृत्ति के लिए और कामचार फल निवारण के लिए वो इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ये कहा ना, सर्वम आपनोति सर्वसा, माने सर्वम का मतलब सर्वात्मकम भूमा तत्वम आपनोति, वो सर्वात्मक जो भूमा तत्व है उसको प्राप्त हो जाता है सब प्रकार से। स एकधा भवति, स एकधा भवति माने सर्वसा माने निरंतरम आपनोति, सब प्रकार से निरंतरम सर्वम आपनोति, भूमा तत्व को सब रूप से प्राप्त हो जाता है, भूमा को प्राप्त हो जाता है, सर्वात्मक जो भूमा है उसको प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि प्राग सृष्टि प्रभेदात, सृष्टि के भेद से पहले, सृष्टि प्रभेदात प्राग एकधा भवति, एकधा एव च सन त्रिधा विभेदै अनंत भेद प्रकारो भवति सृष्टि काले। सृष्टि एक दहा के बाद भी द्विधा और द्विधा के बाद चतुर्धा के छोड़ रहे हैं, वेद ग्रंथों में भी ऐसा आता है कि कुछ विषय। हाँ, मतलब वो कभी कभी सम संख्या से प्रयोग करते हैं, चतुर का तो फिर अष्ट, अष्ट का तो द्वादश, द्वादश का तो षोडश, और कभी कभी ऐसे कर देते हैं। ये बस कुछ ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आया, वैसे मतलब ओम गुरु जी, विषम संख्या का प्रयोग। हाँ जी, यहाँ गुरु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब एक ही था,
और फिर बाद में ये 1 से 2 5 10 20 ऐसे हो गया, ऐसा करना नहीं, चाह रहे एक हैं प्रश्न ये पूरा। कर रहे हैं कि एकधा द्विधा त्रिधा ऐसा क्यों नहीं कहते चलेंगे? एकधा से त्रिधा, त्रिधा से पंचधा, पंचधा सप्तधा, नवधा, विषम संख्याएं क्यों प्रयोग करते जा रहे हैं? जी तो विषम संख्या कभी कभी प्रयोग करते, कभी कभी सम संख्या। मेरे सिद्धांत ने तो इसको गणित विद्या के साथ जोड़ दिया वहां पर, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस तरह के जो प्रयोग है ना, ये वेदों में गणित विद्या भी सिद्ध होती है, ऐसे ऐसे करके एक प्रकरण उन्होंने रखा है। गुरुजी नीचे के भावार्थ में भी नहीं बताया कि ये संख्याएं कैसे आई, क्या हुआ इनका। हैं? नीचे का भावार्थ भी पढ़ने पे वहां पर वो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये संख्याओं का क्या उपयोग है। नहीं, संख्याओं का उपयोग तो यही है कि सृष्टि उत्पन्न होने से पहले विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदात एक दाएव होती, एक दाएव से सन। अब वो एक रूप होता है ना, पहले तो सृष्टि उत्पत्ति से पहले, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद सारा विस्तार होता है, त्रिधा हो जाता है, पंचधा हो जाता है, सप्तधा हो जाता है, नवधा हो जाता है, पुनः एकादश स्मृता, फिर एकादश रूपों में वो पहुंच जाता है, सैकड़ों रूपों में 10 च, एकश्च, सहस्राणी च, विंशतिश्च, ये सब संख्याएं डाल दी। शतरूपों में 10 च, एकश्च, सहस्राणी से 1000, 10, विंशति, 20 प्रकार से ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब उसके अनेक अनेक सृष्टि काल में हो जाता है। पुनः संहार काले मूलम स्वयं पारमार्थिकम एक दाभावम प्रतिपद्यते विद्या इति विद्याम फलेन प्ररोचयन स्तोति। फल के साथ उसमें रुचि पैदा करने के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब, ये जो कथन है ना कि वो सृष्टि उत्पत्ति से पहले भी एक रूप था, सृष्टि में अनेक रूप हो गया, संहार काल में फिर एक रूप हो जाता है। स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा, पुनश्च एकादश। एकादश का अर्थ होता है 11वां। एकादश का मतलब 11 और एकादश है, विसर्ग आ जाए तो 11वां। एकादश स्मृता शतम च, 10 च, एकश्च, सहस्राणी च, विंशति ही। इस तरह से उसके अनेक रूप दिखा दिए। और फिर ये दिखा रहे हैं विंशति के बाद जो है शतम च, 10, एकम च, इस एक को विंशति के साथ हम जोड़ेंगे, मानी शतम च 10, शतम च 10, एकम च। एकम च का मतलब एकम विंशति, एकम च विंशति, एकश्च विंशति ही, ऐसे। शतम च 10 च, सहस्राणी च, शतम च 10 च, सहस्राणी च, और एक है विंशति के साथ जुड़ जाएगा अन्वय करते समय। एक का विंशति के साथ अन्वय हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बताने के बाद कह रहे हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार का मतलब होता है आह्रियते इति आहार, शब्दादि विषय विज्ञान। भोक्तुर भोगाय आह्रियते, भोक्ता के भोग के लिए उसका आहरण किया जाता है। तो आहार जब शुद्ध होता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। विषयोपलब्धि लक्षण से विज्ञान से शुद्धि। आहार यदि राग द्वेष से रहित होकर के, राग द्वेष मोह इन दोषों से असंश्लिष्ट विषय विज्ञान होता है, तो यह आहार की शुद्धि कही जाती है। यदि राग द्वेष मोह से रहित होकर के जब हम विषय को देखते हैं, विषय का सेवन करते हैं, तो यह आहार शुद्धि कहलाती है। उससे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो स्मृति जो आत्म स्मृति है वो निश्चल हो जाती है, ध्रुव हो जाती है। आत्म स्मृति लंबे, और जब स्मृति आत्म स्मृति जब प्राप्त हो जाती है तो फिर क्या होता है? स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष।
सारी जो हृदय की गांठें हैं, वासनाएं हैं, वो छूट जाती हैं। तस्मै मृदित कषायाय, उस मृदित कर दिया है कषाय को जिसने, ऐसे उस नारद के लिए। तस्मै मृदित कषायाय नारदाय तमसस पारम दर्शयति, भगवान सनत कुमारा अज्ञान से अंतिम परले और पारम दर्शयति, तमस का जो पार है, परला किनारा है, वो भगवान संत कुमार दिखा रहे हैं। तम स्कंद इत्याचक से, तम स्कंद इत्याचक से, भगवान सनत कुमार को स्कंद इस नाम से भी पुकारते हैं, माने उसको स्कंद जो है इस नाम से भी पुकारते हैं। एक कथा भी कही गई है ना, त्रिपुरा रहस्य में महात्म खंड में 37 अध्याय में ब्रह्मपुत्र सनत कुमाराख्यो ऋषि ऋषभ पर्वते वसंत तत्र आगतम स्वपितरम ब्रह्मांडम प्रप्रच्छ, अपने पिता ब्रह्मा से बोले, हे पिता, मया स्वप्ने देवासुराणाम महद युद्धम, मैंने देवासुरों का महान युद्ध, तत्र मत्कृत दानव वधस्य दृष्टा, और मैंने दानवों का वध कर डाला, ऐसा मैंने देखा स्वप्न में। तस्य किं कारणम, उसका क्या कारण हुआ। त्रिपुरा रहस्य महात्म खंड में 27वें अध्याय में ये बात आई कि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, ब्रह्मा का पुत्र जो सनत कुमार है वो ऋषि है, ऋषभ पर्वत में रहता हुआ अपने पिता का दर्शन करता है। वहां पर पिता आए तो अपने पिता को, जो ब्रह्मा जी हैं, उनसे पूछता है कि हे पिता, मैंने स्वप्न में देवासुर संग्राम देखा और मैंने दानवों का वध कर डाला, इसका क्या कारण है। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, पूर्व जन्मनि तम विप्र कुले जनित्वा देवासुराणाम युद्धम श्रुत्वा, पूर्व जन्म में तुम विप्र कुल में पैदा हुए और देवासुरों के युद्ध को सुनकर स्वयं असुरान जे तुम कृत संकल्पा, असुरों को जीतने के लिए कृत संकल्प हो गए। अग्नि आराधनम कुर्वाणा, अग्नि की आराधना करते हुए ही मर गए। तथा उपासना प्रभावात, तो तुम्हारे अंदर उपासना के प्रभाव से मम पुत्रत्वेन संजाता, मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। तत्पूर्व जन्म वासनाया त्वया ईदृशम दृष्टम, पूर्व जन्म की वासना के कारण तुमने ऐसा देखा। त्वम स्वेच्छया अन्य जन्म लब्ध्वा तत्सर्वम साधयिष्यसि, तुम स्वेच्छा से कोई एक और जन्म जब प्राप्त करोगे तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। इति उक्त्वा निर्गता। ततो गच्छति काले कदाचित भगवान शंकरा, कभी भगवान शंकर पार्वती के साथ उस देश में आए। आनंद मग्नम किमपि परिचर्यादिगम कुर्वाणम स्तब्धम तम दृष्ट्वा कुपितोपि भगवान सौम्य वाचा, आनंद मग्न जो थे वो परिचर्यादि नहीं की, उसने उठा नहीं, सत्कार नहीं किया। स्तब्धम तम दृष्ट्वा, उसको स्तब्ध देखकर, कुपितो भी भगवान सौम्या वाचा, सौम्य वाणी से, वरम अभीष्टम ददामि ते इति उपात्संदयत, उसने ये बात कही। सनत कुमारस्तु एमेव ते वरम दद्याम इति प्रोवाच। उधर जब वो चुपचाप बिल्कुल पत्थर की तरह थे, शिव और पार्वती को देख करके भी उनमें कोई वो नहीं आया, तो कुपितो भी भगवान, उधर वो कुपित हुए, लेकिन फिर भी सौम्य वाणी से उन्होंने कहा कि वरम अभीष्टम ददामि ते, मैं तुमको अभीष्ट वर देता हूँ। उपाच्छंदयत, उसने ये बात कही तो सनत कुमार बोला, मैं ही तुम्हें वर देता हूँ। भगवान स्तुतरि त्वं मम पुत्रो भव वरम वव्रे, तो भगवान जो शिव थे उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो जाओ, यही वर दीजिए। तद अंगीकृत, वो अपने, उन्होंने इसको स्वीकार किया। अहम तव अयोनिज पुत्रो भविष्यामि, मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र हो जाऊंगा, ऐसा कह दिया। देव्या तो स्वशरीर संबंधा भावे, देवी ने स्वशरीर संबंधा भावे मत पुत्रत्व दृढ़ न भविष्यति इत्युक्ते सनत कुमारा, देवी ने कहा कि भाई मेरे शरीर से तुम्हारा कोई संबंध होगा नहीं तो मेरा पुत्रत्व तुम्हें दृढ़ नहीं आएगा। तो सनत कुमार बोला, यत्र देवी शरीरम विस्रक्षति तत्र शर्वणम उत्पत्स्यते तद वने अहम जन्म लभेयमिति ताम अपि सांत्वयामास, उसको भी सांत्वना दे दिया कि जहाँ देवी शरीर को छोड़ेगी, सर्वणम उत्पत्स्यते, वहां शर्वण पैदा होगा। तद वने अहम जन्म लभेयम, उस वन में मैं जन्म प्राप्त करूं। तथा कदाचित सर्वणे स्कंदो जाता,
देव कार्यम च असुर संहारादिकम अकरोत्, और देव कार्य किया। इस तरह की एक कथा दिखाई है वहां पर, मतलब त्रिपुरा रहस्य में। तम स्कंद इत्याचक्षते, स्कंद इत्याचक्षते, स्कंद का मतलब वो, उसका नाम स्कंद ऐसा कहते हैं, जो अज्ञान को सुखा देता है। स्कंदिर गति शोषण, स्कंद जो अज्ञान को सुखा दे वो स्कंद कहलाता है। एवं धर्मा सनत कुमारा तम सनत कुमारम देवम स्कंद इत्याचक्षते तद्विदा। स्कंद शब्द का तो अर्थ मैंने बताया। तो ये यहाँ पर अंत में इसका साधन भी बता दिया। हमें अपने आहार, जो पांचों इंद्रियों से और मन से भी आहार भीतर जाता है, तो छहों इंद्रियों से, 5 इंद्रियां और मन, इनसे जो हम आहार लेते हैं, हमारे भीतर जो विचार और जो भाव पैदा होते हैं, वो राग द्वेष मोह से रहित होते हैं, तो हमारा निर्मल चित्त होता जाता है, और उससे फिर ध्रुवा स्मृति होती है, और ध्रुवा स्मृति होने पर सारी जो पूर्व वासनाएं हैं वो हट जाती हैं। कहते हैं ना लोग कि किस तरह से वासनाओं को, संस्कारों को कैसे हटाया जाए, तो इन्होंने कहा कि भाई यदि हम आहार शुद्ध माने राग द्वेष मोह से रहित होकर के आहार ग्रहण करेंगे अपनी पांचों इंद्रियां और मन के द्वारा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्मृति ध्रुव हो जाएगी। स्मृति ध्रुव का मतलब है सदा आत्म स्मृति बना रहना। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं इस अध्याय को। ओम शांति शांति शांति।